वार्ड 25 चेयरपर्सन पद प्रत्याशी एडवोकेट पिंकी मुकेश सैनी को एलएसपी पार्टी ने बनाया अपना उम्मीदवार। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर की बादली रोड पर स्थित रंजीत कॉलोनी में शनिवार को खुशी की लहर दौड़ गई जब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने बहादुरगढ़ से वार्ड 25 चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार एडवोकेट पिंकी मुकेश सैनी का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया। इस खबर से समस्त 25 वार्ड में यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि एडवोकेट पिंकी मुकेश सैनी को वार्ड 25 से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया है। एडवोकेट पिंकी मुकेश सैनी ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद व आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी को विश्वास दिलाती हूं कि मैं वार्ड 25 में विकास कार्य कराऊंगी। एडवोकेट पिंकी मुकेश सैनी ने कहा कि बहादुरगढ़ शहर काफी बड़ा क्षेत्र है और इस पूरे शहर में कोई काम अभी तक सही ढंग से पूरे नहीं हुए हैं। अगर शहर की जनता ने मुझे भारी बहुमतों से विजयी बनाकर नगर परिषद में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजा तो मैं सबसे पहले शहर की गलियों को बनवाऊंगी। गंदा बदबूदार पानी जो पूरे शहर में आता है और जनता पानी पीने को मजबूर है और मैं इस समस्या से भी जनता को उसे पूरी निजात दिलाऊंगी। वहीं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी वार्ड 25 चेयरपर्सन पद प्रत्याशी उम्मीदवार एडवोकेट पिंकी मुकेश सैनी को वार्ड 25 की जनता ने बधाई दी। एडवोकेट पिंकी मुकेश सैनी ने शहर की जनता से अपील करते हुए कहा कि 19 जून को होने वाले नगर परिषद के चुनाव में ऑटो के निशान को दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। पिंकी सैनी बहादुरगढ़ से। आज आपने नामांकन दर्ज किया है चेयरपर्सन के लिए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार बहादुरगढ़ में अनकम्प्लीट काम रहे हैं? देखिए, जो बहादुरगढ़ है, मैं भी यहाँ की निवासी हूँ, तो वो कई सालों से देख रही थी, तो फिर सोचा भी चलो खुद ही मैदान में आया जाए। तो बस तो इसी सिलसिले को जारी करते हुए एलएसपी पार्टी से मुझे चुनाव के लिए आया है और मैं एलएसपी पार्टी से ही लड़ रही हूँ चेयरपर्सन के लिए। ओबीसी के साथ भी भेदभाव करने की कोशिश की, जनरल सीट लेके आए। सर बिल्कुल ओबीसी की अभी कोई नहीं है कि भेदभाव अभी हुआ है, वो काफ़ी वर्षों से हो रहा है और चलता ही आ रहा है। जैसे कि पिछली बार जो था कि भाई हमें इसको रिजर्व किया गया था ओबीसी कैटेगरी को चेयरपर्सन के लिए, लेकिन वो फिर विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप ओबीसी जो कैटेगरी है आप इसको ऊपर ना करें, तो ये इसका जीता जागता सबूत है कि यहाँ पे इसमें पार्शलिटी की गई है। किन एजेंडों के साथ जो चुनावी क्षेत्र में उतर रहे हैं आप और जनता को जो वोट लेने की? देखिए, एजेंडा जो है वो लिमिटलेस हैं, लेकिन जो मेन है तो वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी कि मेन क्या है। आप कहीं पर भी जाइए, हर एक जगह ही प्रॉब्लम्स हैं। आप बाजार की तरफ जाइए, आप जो है मंडी की तरफ जाइए, या फिर आप रोड की हालत देखिए। अब मंडी के जो रोड है वहाँ पे इतने जो जानवर हैं, बैल वगैरह, वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि चाहे वो वहाँ के जो वाहन हैं वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। ठीक है, और मैं ये चाहूँगी कि स्पेशली जो महिलाएं हैं जब बाज़ार के लिए निकलती हैं तो वहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो मैं चाहती हूँ तो वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था की जाए। और जो हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह जो पार्क्स वगैरह हैं हमारे यहाँ पे पूरे थ्रू आउट, मैं बहादुरगढ़ की बात कर रही हूँ, हम लोग चाहे सेक्टर में लेते हैं या और जगह लेते हैं, हर एक जगह पे थोड़ी सी सिक्योरिटी की कमी मुझे महसूस होती है। अब मैं भी 1-2 बार बच्चों के साथ गई हूँ तो वो सेफ़ जो है, हमें जो सेफ़ एक सेंस है वो हमें मिलती नहीं है। तो मैं वो चाहूँगी, प्लस जो आज का जो यूथ है उसके अपग्रेडेशन के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो मैं ये चाहूँगी कि जो उनके करियर की जो काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं। तो मैं उन पे भी मैं वो करवाना चाहूँगी। साफ़ सफाई जो है जो सबसे मेन है, जैसे अभी हमने पिछले 2 साल हमने देखे हैं कि कोविड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और ये कहीं ना कहीं सफाई जो है, नीटनेस है, क्लीननेस है, इससे ये जो चीज़ जो हाइजीन से जुड़ी हुई है, जो कि कहीं भी हमें प्रॉपर तरीके से देखने को मिल नहीं रही है, तो जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसी से क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी अपग्रेड किया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये ब्रांचेज़ हैं, तो उनमें जा के वो चीज़ देखी जाए। बहादुरगढ़ की सबसे मेन समस्या है पानी। जी हाँ, पानी जो है हर वार्ड में और लोग परेशान हैं। सर बिल्कुल, ये जो चीज़ है ये जो परेशानी हर घर की है, क्योंकि मैंने खुद में देखा है ये
मैं खुद रहती हूँ, जब मेरे घर पानी आता है तो मैं देखती हूँ करीबन आधे घंटे तक जो पानी है उसका जो रंग है वो बिल्कुल काला रहता है। ठीक है, उसके आरओ के बाद में भी बड़ा ही दिक्कत होती है उसको पीने में, उसमें स्मेल आती है। और कई बार मैंने एप्लीकेशंस भी मूव की हैं इस सिलसिले में, मैंने जो 3 एप्लीकेशंस मूव की हैं, लेकिन कोई खासा उसमें कोई आंसर मुझे मिला नहीं है। तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काम करने की ज़रूरत है। जी, तो 19 जून को इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या अपील करेंगे? सर देखिए, जो अपील जो है वो यही रहेगी कि आप अभी जो है जो मेन समस्याएं हैं ये मैं नहीं लड़ रही हूँ, मैं सभी के लिए लड़ रही हूँ। तो आप सभी मेरे साथ आइए और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम साथ मिलके इस चीज़ को सॉल्व करें, तभी ये चीज़ हो पाएगी। मैं अपने मुद्दों के लिए नहीं, सभी के लिए, क्योंकि ये मेरे खुद के नहीं है, ये सभी के मुद्दे हैं। तो उन सभी के लिए सब लोग लड़ेंगे, सब इकट्ठे आके लड़ें तो ही वो चीज़ हमें मिल पाएगी, और उसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। LSP पार्टी ने आपको टिकट दिया, इसके बारे में क्या कहना? सर इसके बारे में मैं सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे अंदर जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वास जताया। और श्री जो राजकुमार सैनी जी सर हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली ये चीज़ बताया कि भाई आप जो यूथ हैं तो कम से कम आप आगे आएँ और इन सब चीज़ों को एज ए जो चैलेंजेस हैं आप इन्हें करें। तो बस उसी की कोशिश में हम लगे हुए हैं। अगर आप जीत के आती हैं तो सबसे पहले बहादुरगढ़ में कौन सा विकास कार्य पूरा कराने की कोशिश करेंगे? सर देखिए, सबसे पहले जो है वो जो मेरा मेन जो रहेगा वो मेडिकल इशू से रहेगा, साफ सफाई से रहेगा सबसे, और एजुकेशन जो हमारे यूथ की जो फाउंडेशन है किसी भी सोसाइटी की, जो ये 3 चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हमारे जो हमारा मेडिकल है, प्लस जो हमारा हाइजीन है, ये जो तीनों पिलर्स हैं जो किसी भी सोसाइटी को अपग्रेड करते हैं, तो यही हम तीनों चीज़ें सबसे पहले लेके आएंगे।